सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। कराची में गर्मी का जोर तो टूट गया है, लेकिन मामला यह है कि मानसून में कराची के लिए मुश्किलात होती रही हैं। कराची में मुख्तलिफ जगहों पर पानी खड़ा हो जाता, लेकिन ये चौथा जब स्पेल आया है कराची में मानसून का, गुज़श्ता रोज़ तो हालात शहर कायद के बहुत बेहतर रहे हैं। और आज भी अब इस वक्त जो हम गुफ्तगू कर रहे हैं, कराची के मुख्तलिफ इलाकों में पिछले 2 घंटों से कहीं हल्की, कहीं तेज़ और कहीं मूसलाधार बारिश का आगाज़ हो चुका है। अब सवाल यह है कि कल जो इम्तहान में पास हुए इदारे, आज जिस तरह से बारिश हो रही है और कल सुबह तक ये जारी रहेगी, उसमें क्या सूरत हाल रहती है। बार बार ये सवाल हो रहा है कि ये मानसून आगाज़ होने से कबल ही नालों की सफाई कर ली जाती, जिसे बरसाती नाले कहा जाता है, जो इस वक्त अनफॉर्चुनेटली सीवरेज के नालों में तकसीम हो चुके हैं। उनकी सफाई अगर पहले बर वक्त हो जाती तो पिछले स्पेल में भी सूरत हाल कदरे बेहतर होती। नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट यानी कि NDMA को वज़ीर आज़म की हिदायत हुई, उसके बाद FWO आकर कराची के मुख्तलिफ इलाकों में, मुख्तलिफ नालों में इस वक्त सफाई का अमल किए हुए है और 3 बड़े नाले उन्होंने साफ़ किए हैं। बाकी नाले सूबाई हुकूमत और KMC का काम, और उन्होंने किया भी है इसको। तो मजमूई तौर पर करीब जो 38 नाले हैं उनकी सफाई का ये बताया जा रहा है 80 से 90% काम मुकम्मल हो चुका है। अब देखना यह है कि ये जो बारिश का अमल है, इसके बाद सूरत हाल क्या होती है। साथ ही साथ एक चीज़ जो हम इस वक्त बात कर रहे हैं वो है कि ब्लेम गेम बहुत ज़्यादा चल रही है, एक दूसरे पर बात हो रही है। वफाकी हुकूमत सूबाई हुकूमत को, सूबाई हुकूमत शहरी हुकूमत को ज़िम्मेदार कहती है, शहरी हुकूमत हाथ खड़े कर देती है, इख्तियारात नहीं है। ये सारे अमल के बावजूद जिनका ज़िम्मेदारी उनको अदा करना है, और कराची में मुस्तकिल हल की जानिब जाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तैमूर तालपुर साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, पाकिस्तान पीपल्स रहनुमा हैं, सूबाई वज़ीर हैं। बहुत शुक्रिया तैमूर तालपुर साहब आपके वक्त का। तालपुर साहब, ये हम पहले भी आपसे गुफ्तगू कर रहे थे, लेकिन सवाल ये है, मुस्तकिल हल होना चाहिए कि कराची बड़ा शहर है, दारुल हुकूमत है सूबे का, उसके बावजूद इसके मुस्तकिल हल की जानिब नहीं जाया जाता। वक्ती तौर पर सफाई होती है, मामला होता है। कल बहुत अच्छा दिन गुजर गया शहर कायद के लोगों का। आज भी उम्मीद करते हैं वो जो सफाई का अमल हो रहा है, नाले क्लियर हैं, चौक पॉइंट्स नहीं हैं, वो हो जाएंगे, लेकिन मुस्तकिल हल नहीं है। मुस्तकिल हल की जानिब आप समझते हैं कि वो जाना होगा और उसको क्लियर करना और बेहतर करना होगा, वो कैसे होगा? आप जब परमानेंट हल की बात करते हैं तो उसमें आपका जो मेन दुश्वारी आपके सामने आती है, आपको जो इंक्रोचमेंट्स हटानी पड़ेंगी। जो इंक्रोचमेंट्स हर जगह पर हर हमारे जो पुराने ये नाले सारे जा रहे, जो हमारे कनाल्स जा रहे हैं, जो हमारे आपको मैंने पहले बताया, जो 300 मीटर के नाले थे, काफी हमने अभी विजिट किए थे, वो 3 मीटर जाके बचे थे। तो वो इंक्रोचमेंट खत्म करनी होगी। उस इंक्रोचमेंट को खत्म करने के लिए तो सिंध पुलिस को, पाकिस्तान रेंजर्स को, सबको साथ मिलके ये करना पड़ेगा, पहली बात। और सेकेंडली जो लोग वहां पे आके बस गए हैं, जो आबादियां वहां पर आ गई हैं, उनको हमें कोई ना कोई रिप्लेसमेंट देनी पड़ेगी, क्योंकि चेयरमैन बिलावल का सख्ती से सिंध हुकूमत पर ये ऑर्डर्स जारी किए हुए हैं कि आप तभी किसी को हटाओगे जब उसको एक रिप्लेसमेंट दोगे। तो अब पहला इशू हो गया कि वहां से उन आबादियों को, उन जगहों को खत्म करना, वो नाले हमेशा के लिए फिर से खोलना, और फिर उन लोगों को फिर से कोई बहुत आसान काम नहीं होगा। इसमें काफी हमें ये आबादियां बन जाना, नालों के गिर्द तामीरात का हो जाना, इंक्रोचमेंट हो जाना, ये रातों रात नहीं होता है, इसमें एक बड़ा तवील टाइम लगता है। अब ये हालत ये है कि उन घरों में वाटर बोर्ड के कनेक्शन भी हैं, के इलेक्ट्रिक की बिजली भी है, और वो नालों में अपनी सीवरेज भी निकाल लेते हैं। वहाँ से वोट आप भी, मुस्लिम नून भी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी, मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट, तमाम सियासी जमातें मुख्तलिफ इलाकों में ये ले रही हैं, और ये साल से है। तो ये तो उसूल तो ये बनता है कि वो वहाँ इंक्रोचमेंट होने ना दी जाती, हो गई है। तो अब जब तक नई उनके लिए शिफ्ट होने की जगह नहीं बन जाती, तो फिर तो मुस्तकिल हल नहीं हो पाएगा। बिल्कुल जी, देखें, जो मैंने आपसे बात की और जो मैंने चेयरमैन बिलावल का आपको
अहकामात हमें बताया, तो आपने भी मेरे से वही बात की और आपने मेरे से बेसिकली उस बात पे एग्री किया है। और ये जो यहाँ पे सेटलमेंट है, कोई 5 लोग साल 10 साल की नहीं है, 25-25, 30-30, 40-40 साल की जो है ना ये सेटलमेंट्स यहाँ पे आई हुई हैं, रुकावटें आई हुई हैं। तो जैसे कि मैंने कहा कि वी विल हैव टू गेट देम एडजस्टेड समवेयर एल्स, और फिर यहाँ से इनको निकालें, क्योंकि उसके बिला किसी को घर तोड़ना, किसी को घर से बेघर करना, किसी की दुकान तोड़ना, ये नहीं है। तो इट विल बी अ डिफिकल्ट टास्क, और मुझे उम्मीद है कि सब जमायतें हमारी इस चीज में हमारी मदद करेंगी और इसको सियासी नहीं करेंगी, बेहतरी की कुछ इम्कानात मैं उम्मीद रखूंगा उनसे कि हमें मिलेंगे। सही, लेकिन तालपुर साहब ये काम आप कहते हैं कि शुरू करना, चेयरमैन बिलावल ने कहा, लेकिन उसके बावजूद ये कोई काम का प्लान है आपके पास कि अभी ये शुरू होगा, आज होगा, कल होगा, अगले साल है, उससे अगले साल, या सिर्फ अभी सिर्फ बात की हद तक है, वो उनकी ख्वाहिश है, लेकिन आपकी हुकूमत के पास उस तरह अल्टरनेट प्लान है, कुछ जगह आप समझते हैं, और ये भी कोई मैकेनिज्म हो कि कितनी आबादी है यहाँ पर कि जिसको शिफ्ट किया जाए, क्योंकि छोटी मोटी आबादी तो नहीं है, 13-13 किलोमीटर के लंबे नाले हैं और उनके इर्द गिर्द ये इंक्रोचमेंट है। देखिए जी, पहले तो एक चीज बड़ी अच्छी हुई है कि आज 7वां स्पेल हुआ है और अभी तक पानी जहां पर भी खड़ा हो रहा है वहां से हम निकालने में कामयाब हो रहे हैं। सिंध हुकूमत एक अच्छा काम कर रही है और बहुत जिम्मेदारी से अपनी इस चीज को जो हमने सोचा हुआ था उससे बेहतर लाएमल निकाल चुके हैं हम लोग। तो अगर हम देखते हैं इतनी बरसात हो गई और ज्यादा कितनी बरसात होती है, उसके बाद भी अगर हम कामयाब हो जाते हैं, कहीं भी पानी की रुकावट नहीं है, हम सोच सकते हैं कि जहां पर बहुत ज्यादा जरूरी हो इंक्रोचमेंट हटाना वहां पर हटाएं। बाकी अगर इस तरह से एक अच्छा काम चल रहा है तो वी कैन थिंक अबाउट, जो पहले हमने एक चीज सोची थी कि हर चीज साफ कर दें और पूरा क्लियर कर दें, तो मेरे ख्याल से उसकी अब हमें इतनी शिद्दत से जरूरत नहीं पड़ेगी। और जहां तक आपने बात की इस प्लान की, तो ये जब विजिट हुई थी इस बार मुराद अली शाह की इन नालों की, तो उस वक्त ये हमने प्लान डिवाइस किया था। इस पे फॉर्मल वर्किंग बारिशों के बाद शुरू होगी। सही, अच्छा ये आप बात कर रहे हैं कि इस वक्त जो है प्लान, लेकिन आप पर ये जी 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 ये जो पॉलिसी है ये हम नहीं चाहते कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बैठ के और ये फैसला कर ले। तो हमने ये सोचा हुआ है कि बारिशों के बाद हम अपने जो बाकी अपोजिशन पार्टीज है, जीडीए है या पीटीआई है या एमपीएम है, उनको साथ बिठा के और उनके साथ सलाह मशवरे के बाद जो भी फैसला करेंगे। अच्छा ठीक है, ये तो इंक्रोचमेंट का मामला है, लेकिन सफाई की जो आप बात करें, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने अब ये कोशिशें की है कि ये सूरत हाल 7वां जो दिन है, पहले तो चौथा, लेकिन वो 7 बार बारिश हो रही हैं, हालात बेहतर हैं। लेकिन आप पर ये बात होती है, इल्ज़ाम होता है कि जब NDMA को भेजा गया वफाक की जानिब से, उन्होंने काम शुरू किया तो फिर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी एक्टिव हो गई। सिंध हुकूमत को भी ख्याल आया कि उनको काम करना चाहिए। उससे पहले पिछली बारिश में जो पिछले 1.5 हफ्ता पहले हुई, उसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी फेल रही कि वो काम कर सकती। लोगों के घरों में पानी था, गलियों में पानी था, इलाकों में पानी था। देखिए जी, पानी तो जब कहीं पर बारिश होती है तो पानी तो जमा होगा। पानी आना, जब बहुत ज्यादा बारिशें होती हैं, तो मैं आपको बताऊं कि बेसिकली जो हमारा सिस्टम एक बना हुआ है कराची का, उस सिस्टम के मुताबिक आपका 20 से 25 मिलीमीटर बारिश का पानी 30 मिनट्स में हम ड्रेन कर सकते हैं। पर जब आधे घंटे के अंदर 80 मिलीमीटर 90 मिलीमीटर बारिश हो जाएगी तो उस पानी को निकालने में जरूर टाइम लगेगा। और ये कोई खाली कराची की बात नहीं कि यहाँ पर पानी जमा हो जाता है। आप दुनिया भर को देख लें, आप ब्रिटेन को देख लें, आप यूएसए को देख लें, आप चाइना को देख लें, तो हर जगह पर ये फ्लडिंग होती है। अगर अभी इंडिया के आपने नजारे देखे होंगे तो क्या खतरनाक हालात है वहां पर बरसात के और किस तरह से पानी जमा हुआ है। तो बेसिकली इट इज नॉट समथिंग दैट कैन नॉट बी मैनेज्ड। और जहां तक आपने बात की NDMA की, तो उन्होंने FWA से सिर्फ कोई 3 नाले साफ करवाए हैं, उनको क्लियर करवाए। बाकी 22-23 नालों का जो पूरा सफाई वो सिंध हुकूमत ने ही की है, एक्सपेंसिव भी भरे हैं। हमने ऑफकोर्स उसमें DMCs को इन्वॉल्व किया है, पर जो मेन किरदार इसमें है वो आपको देना पड़ेगा। चाहे सर, हमने तो मैंने अपने इब्तदाइये में बात की कि 3 नाले हैं, बड़े नाले, जो गुजर को नाला, कोरंगी नाला, उसको साफ NDMA ने, बाकी तो सिंध हुकूमत और KMC ने मिलकर वो किया है। इस बात को तो हम तस्लीम कर रहे हैं। लेकिन जो आप बात कर रहे हैं, 230 मिलीमीटर बारिश हुई है बॉम्बे में 230 मिलीमीटर के बाद ये हाल हुआ है।
हमारे पास जो सबसे ज़्यादा बारिश हुई है स्पेल में वो 63 मिलीमीटर है। हमारे जो नाले हैं वो 40 मिलीमीटर की बारिश को सह सकते हैं, लेकिन उसके बावजूद सूरत हाल कदरे मुख्तलिफ थी। हम बात करते हैं, उम्मीद करते हैं, हमारा तो यह है कि तनकीद से ज़्यादा हल की जानिब कि ये हल हो, इस शहर के लिए बेहतरी हो। आपकी हुकूमत है, हम यहाँ के शहरी हैं, मीडिया हैं, बाकी अपोजिशन, सारे मिलकर इस शहर की हालत के लिए बेहतरी की बात करें। आफ्ताब जहांगीर साहब हमारे साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मेंबर नेशनल असम्बली मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया आफ्ताब साहब आपके वक्त का। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कह रही कि उन्होंने कोशिश की है, अब हालात जो इस हफ्ते में हुई यानी कि कल और आज के दिन में, वो बेहतर इसी वजह से हुआ है कि काम हुआ है, जो नज़र भी आ रहा है। आपने मुख्तलिफ ट्वीट्स भी देखी हैं, मुख्तलिफ वीडियोज़ भी जो सूबाई वज़रा की देखी हैं, वो दिखा रहे हैं कि रोड्स क्लियर हैं, रोड साफ़ हैं। अब वो हालत पहले जैसी नहीं है, तो सर क्रेडिट दें आप फिर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को। जी बहुत शुक्रिया मुदस्सिर साहब ने मुझे अपने प्रोग्राम में मौका दिया, और तालपुर साहब को मेरा सलाम। वालेकुम सलाम। अच्छा देखिए, बात ये है कि ये शहर कराची है, इसको ज़रा समझने की ज़रूरत है। ये 90% रेवेन्यू देता है हुकूमत सिंध को, 60% रेवेन्यू देता है ये वफाक को, और इसका हाल ये है कि कोई भी इसको ओन नहीं करने के लिए तैयार। मैं जिस हल्के से ताल्लुक़ रखता हूँ कराची का NA 252, जो कि पूरे कराची का कचरा अपने दामन में सिमटता है, वहाँ की हालत ये है कि वहाँ पे आप चले जाएं। मैंने अभी जब तरक्याती काम करने के लिए कि जब प्राइम मिनिस्टर ने हमें 15 करोड़ का फ़ंड दिया, तो मैं लोगों के पास गया। मेरी ख्वाहिश ये थी, क्योंकि मैं पहले दिन से ये कह रहा हूँ वहाँ स्कूल नहीं है, वहाँ डिस्पेंसरियाँ नहीं है, तो मैंने उनसे कहा कि यार मैं आपके स्कूल सही करवा देता हूँ। उन्होंने कहा नहीं 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 नहीं, हमें ये कुछ नहीं चाहिए, हमारा सीवरेज का निज़ाम सही कर दो। सही। मैंने कहा रोड बना दूं, कहते नहीं चाहिए आफ्ताब भाई रोड, हमें सीवरेज का निज़ाम सही कर दो। वहाँ पर सीवरेज का निज़ाम ही नहीं है। और आप जब मुझे बताएं कि बारिश होती है, मेरा इलाके का यूसुफ गोड जिसमें अरबों रुपए का बेचारे गरीब लोगों का नुकसान हो जाता है, भले 2 घंटे के बाद, 4 घंटे के बाद, 1 दिन के बाद पानी निकल भी जाए, लेकिन उनके सारी अमलाक को, उनकी सारी चीज़ों को वो ज़ाया कर जाता है। इसी तरह सरजानी है, इसी तरह मोंगो पीर है। लेकिन ये जो हम दोस्त बैठकर एक दूसरे पे ब्लेम करते हैं, हम उसके बजाय क्यों नहीं कोई मुस्बत काम करते। जो अभी बात की तालपुर साहब ने कि इंक्रोचमेंट, तो इंक्रोचमेंट की किसने, चाइना कटिंग की किसने, उसका जिम्मेदार कौन है। जो वहाँ पर ये सारी चीज़ें एकदम एक रात को तो हुई नहीं। अभी टिड्डी दिल की बात आई थी, तो इन्होंने कहा कि जी हुकूमत वफाकी हुकूमत ने पिछले साल से तैयारी क्यों नहीं की। और भाई पिछले साल भी तो ये नाले की सूरत हाल थी, उससे पिछले साल थी, पिछले 12 साल से है, पिछले 30 साल से है। कराची के अंदर इंक्रोचमेंट डेली बेसिस पे बढ़ रही है, और उसके लिए कोई इंतजामी हालात जो है उस पर कोई काम नहीं हो रहा, सिवाय पॉइंट स्कोरिंग और पैसा बनाने के अलावा, एक दूसरे को ब्लेम देने के अलावा कोई काम नहीं हो रहा। ये अब जब हमने NDMA को जब इसकी जिम्मेदारी दी है, तो ये हमारे सूबाई सारे दोस्त भी जाग गए। भाई पिछले साल क्यों नहीं जागे आप। हम बात करें, आफ्ताब साहब एक बात मुकम्मल कीजिएगा सर, जो हल है वो क्या है कि बन गई आबादियां बन गई, बहुत सारे इलाकों में बगैर मास्टर प्लान की चीजें हो गई, और वहां पर चीजें फैलती जा रही हैं, सीवरेज का सिस्टम तक नहीं है। जी आफ्ताब साहब। मुदस्सिर साहब, आप जैसे आपने अभी बताया, मैं आपको हकीकत बता रहा हूँ, मैं कोई वो नहीं कर रहा, ना मैं अपने दोस्त को कोई वो करना चाह रहा हूँ। मैंने आज जनरल अफजल साहब से मुलाकात की, जो NDMA के हैं, उनसे मुलाकात की हम कराची के MNAs ने। हमने उनसे पूछा, उन्होंने कहा जी ये हम जो आपको मदद फराम कर रहे हैं, ये टेम्परेरी रिलीव होगा। बिल्कुल। ये आप इसको मुस्तकिल हल ना समझे, मुस्तकिल आप लोगों ने ही करना है इसके निज़ाम को। जब तक आप इंक्रोचमेंट ख़त्म नहीं करेंगे, जब तक आप नालों को सही नहीं करेंगे, जब तक आप छोटी नालियों को, गलियों के नालों को सही नहीं करेंगे, आपका मसला ये हल नहीं होगा। ये तो 3 दिन के बाद हम साफ़ भी कर देंगे, तो 3 दिन या 4 दिन के बाद यही सूरत हाल दोबारा बन जाएगी। तो इसलिए मैं ये कहता हूँ कि हमें इस पर कोई बग़ैर किसी उसके तफरीक के हमें बैठना होगा, सर जोड़ कर सियासत करने के लिए बहुत से और मौके मिलेंगे हमें, बहुत सारे और मैदान हैं।
हमें आवाम की ज़िंदगियों पर, उनकी अमलाक के ऊपर सियासत नहीं करनी चाहिए। हमें बैठ कर इसका मुस्तकिल हल निकालना चाहिए। इंक्रोचमेंट को ख़त्म करने के लिए मुतबादिल उन लोगों को जगह देनी चाहिए। ये मैंने पहले दिन स्पीच पे भी कहा था कि चाइना कटिंग जो है वो 2 मजलूम हुए हैं, कब्जा हुआ है 2 मजलूम। एक वो मजलूम है जिसकी ज़मीन पर कब्जा हुआ है, एक वो मजलूम है जिसको लाकर बसाया गया है। ये जब तक इसका मुस्तकिल हल नहीं निकाला जाएगा, कराची अपनी खूबसूरती की तरफ वापस नहीं लौटेगा। अच्छा आफ्ताब साहब, एक बात होती है कि जब आपको वोट मिल गए हैं, आपकी हुकूमत जब आ गई वफाक में, उससे पहले आपके तमाम MNA, तमाम लोग बड़े एक्टिव नज़र आए हैं बारिशों में। कहते हैं कि 2 फीट के पानी में भी कश्तियाँ लेकर डॉक्टर साहब आ जाते, डॉक्टर आरिफ अलवी साहब थे, बाकी लोग आ जाते। अब जब आपको वोट मिल गए, MNA बन गए, MPA बन गए, कोई नज़र नहीं आ रहा, ये इल्ज़ाम हो रहा है सर आप पर। अच्छा देखें मुदस्सिर, उसमें आप ज़रा थोड़ी सी समझने की ज़रूरत है। हमारे MPs जो हैं तकरीबन 22-23 के करीब, 25-30 जितने भी हमारे MPs हैं वो सारे ऑन बोर्ड हैं कराची में। अब जैसे इजलास चल रहा है तो इस वक्त तमाम लोग, चाहे वो सिंध के कहीं से भी ताल्लुक़ रखने वाले हो, कराची का कादिर पटेल हो, आगा रफ़ीउल्लाह हो, या आफ्ताब जहांगीर हो, फ़हीम हो, अताउल्लाह हो, ये क्योंकि इजलास है तो इसलिए यहाँ पर मौजूद हैं। जैसे हमारा इजलास ख़त्म होता है हम कराची चले जाते हैं। अच्छा, लेकिन दूसरा ये कि हम राब्ते में रहते हैं, हमारे लोग, हमारे वर्कर्स, हमारे साथी जो है, हमारे टीम जो है वो मुसलसल राब्ते में रहती है और वो जो भी रिलीव होता है वहाँ पर उनको पहुँचाते हैं। और इसीलिए हमें जब भी हम 24 आवर ऑनलाइन है, अपने लोगों से राब्ते में, अपने इलाके के लोगों से राब्ते में। लेकिन जो हमारे MPs वगैरह हैं या जो MQM के हमारे दोस्त हैं, वो उनके जो लोग हैं वो वहाँ पर मौजूद हैं। तो पहले ये था कि हमारी नुमाइंदगी बहुत कम थी, तो इसलिए जब आप उसका जिक्र करते हैं आरिफ अलवी साहब का या किसी का, तो उस वक्त 1 MNA था और 2 MPA थे, तो वो नज़र आते थे। अब हमारे हर हल्के के अंदर MNAs भी मौजूद है और MPS भी मौजूद है और हमारी पूरी तंजीम भी मौजूद है। चलें, ये मौजूद होना और जो आपने एक और अहम बात की है कि कराची के मुस्तकिल हल की जानिब जाना। तालपुर साहब, आप कह रहे हैं कि तमाम लोगों को इकट्ठा करके हल की जानिब जाया जाए। PTI भी तैयार है, कराची की बाकी जो हैं वो भी लोग तैयार हैं। मेयर कराची वसीम अख्तर साहब इस वक्त हमें उन्होंने ज्वाइन किया है। मेयर साहब, बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का। बहरहाल इस बार ये जो स्पेल है कराची में कदरे बेहतर गुजर रहा है, नालों में पानी निकल रहा है और उस तरह गलियों में, सड़कों पे, बाज़ारों में पानी नज़र नहीं आ रहा। हम आपको भी मुबारकबाद देते हैं, सिंध हुकूमत को भी मुबारकबाद देते हैं, NDMA ने आके मदद की उसको भी मुबारकबाद देते हैं। सर, ये सूरत हाल इसी तरह से बरकरार रहेगी या खुदा न खास्ता अब की बारिश जो है वो फिर वैसी हो जाए जो पिछले 1.5 हफ्ते पहले थी? देखें, KMC का जो फंक्शन थे, KMC परफॉर्म यूं नहीं कर सक रहा था कि उसके पास वसाइल नहीं थे। सही। इस पे हमने आवाज़ बुलंद की तो NDMA भी आया और प्राइम मिनिस्टर साहब के कहने पे, और सिंध गवर्नमेंट भी फ़ाल हुई और सिंध गवर्नमेंट ने भी कोई 38 नाले हैं उनको साफ करने के लिए शुरुआत की KMC के साथ मिलके। तो एक टीम वर्क हुआ और इलेक्टेड लोग भी ऑन पेज थे, ऑन ग्राउंड से, और रिजल्ट अच्छा आया। अगर KMC को वसाइल फराहम किए जाएं तो रिजल्ट अच्छे आते हैं। यही वसाइल अगर KMC के पास होते, जाहिर है तो KMC परफॉर्म करता। अब जब सूरत हाल काबू से बाहर हुई और फिर NDMA भी और FW आ गए और सब अलर्ट हो गए, CM साहब भी, PM साहब भी, तो जाके ये नाले साफ हो रहे हैं। वसीम अख्तर साहब, ये मार्च अप्रैल में इसको CM सस्टेन करने के लिए आपका नहीं हुआ ये बात कि हमें मॉनसून की तैयारी करना चाहिए? मेरी बात कंप्लीट तो हो जाए ना। जी 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 जी। आप एक सवाल का जवाब खत्म होता नहीं, दूसरा डाल दोगे तो क्या करूंगा फिर मैं यार। जी जी जी, बताइए सर। तो इसी तरह अगर हम इशू को सीरियस लेके वो मेजर्स लेंगे तो रिजल्ट अच्छे आते हैं, ये साबित होता है। आज नाले साफ हुए हैं और तरीके से हुए हैं, मगर इसको अगर कंटिन्यू नहीं रखा गया तो कचरा फिर से इन नालों को भर देगा। इसकी परमानेंट सोल्यूशन की तलाश होनी चाहिए, चाहे वो फेडरल गवर्नमेंट हो चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट। तो परमानेंट सोल्यूशन वसीम अख्तर साहब वो क्या है? दूसरा मैं ये जानना चाह रहा था, मार्च अप्रैल में मॉनसून की तैयारी नहीं की गई कि हमें नालों को साफ कर लेना चाहिए? वज़ीर आला साहब से आपकी कोई ऐसी मीटिंग नहीं हुई? बहुत मीटिंग्स हुई, लिख के भी दिया। अच्छा। मगर सीरियस किसी ने नहीं लिया। 2018 जून तक मैंने नाले साफ किए थे, उसके बाद कैपेसिटी नहीं थी KMC में कि वो नाले साफ करती, और तब जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की, आगाह किया, तो ये एक्टिव हुए सब और नाले साफ हो रहे हैं।
वसीम अख्तर साहब, ये बताया जाता है कि पिछले 10 साल में केएमसी के पास सिर्फ नालों की सफाई के लिए 500 करोड़ रुपए का बजट था। क्या ये हकीकत है सर? 4 साल में जी केएमसी को सुप्रीम कोर्ट के कहने पे नाले साफ करने के लिए 50 करोड़ रुपए दिए थे, जो हमने जून 2018 तक इस्तेमाल किए और नाले बिल्कुल क्लियर करके। उसके बाद केएमसी के पास कैपेसिटी नहीं। तो 2018 से लेके अब तक सिंध हुकूमत फिर जिम्मेदारी ले रही थी, आपको फंड्स वक्त पर दे रहे हैं कि जब बरसात शुरू होती है तो नालों की सफाई का अमल हो। वो कहते हैं सर जिम्मेदारी वसीम अख्तर साहब की है, हमारी तो जिम्मेदारी नहीं है नाले साफ करना। अगर कराची से टैक्स जमा करने की जिम्मेदारी किसी की हो सकती है तो फिर कराची के इश्यूज की भी जिम्मेदारी उसी की होती है जो टैक्स जमा करता है कराची। सही, थैंक यू। ठीक, बहुत शुक्रिया वसीम अख्तर साहब हमारे साथ मौजूद थे। तैमूर तालपुर साहब कहते सारे फंड सारे सूबाई हुकूमत के पास हैं और अगर उनके पास इख्तियारात हैं तो फिर वो क्या किया जा सकता है। ये तैमूर तालपुर साहब आपका शुक्रिया अदा करते हैं, आफ्ताब जहांगीर साहब आपका भी शुक्रिया अदा करते हैं। मॉनसून है, दुआ करते हैं कि ये सड़कों का पानी जो है वो घरों तक ना पहुंच पाए और ये नालों की ही जीनत बन जाए, नालों की नज़र हो जाए। हम यहाँ पर ब्रेक लेना है, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो कोरोना की सूरत हाल पर बात करेंगे कि मार्च से लेके अब तक सूरत हाल क्या रही है और अगले आने वाले वक्त में क्या हो सकता है। हमारे साथ रहिएगा। ब्रेक के बाद आपको खुश आमदीद कहते हैं। सूरत हाल यह है कि पाकिस्तान में कल ऐलान हुआ कि कोरोना में काफ़ी हद तक पाकिस्तान में अब सूरत हाल बेहतरी की जानिब है, इसलिए मुख्तलिफ सेक्टर्स को खोल दिया जाए। लेकिन आपको याद होगा जब पिछले साल 2019 के आखिर में कोरोना वुहान में शुरू हुआ तो पाकिस्तान उस वक्त खास से मुतमईन थे, लेकिन जैसे ही फरवरी में पाकिस्तान में पहले मरीज़ के आने के बाद सूरत हाल यकसर तब्दील होती हुई नज़र आई। तो 25 फरवरी से 5 अगस्त तक की कोरोना की सूरत हाल से मुतल्लिक आपको बताते हैं। 75.9% कोरोना से मुतासर अफराद की उम्र 50 साल से कम रही है। सरकारी दस्तावेजात के मुताबिक कोरोना के खिलाफ जंग लड़ते हुए तिब्बी अमले के 77 अफराद भी जाँ बहक हुए हैं। वफाकी हुकूमत ने NDMA को 25 अरब 30 करोड़ रुपए दिए इस मरज से लड़ने के लिए। साथ ही साथ आपको बताएंगे वफाकी हुकूमत ने 25 अरब रुपए कौमी और सूबाई सेहत के सेक्टर्स को भी दिए हैं। काबीना ने 10 लाख रुपए शहीद पैकेज के लिए भी मंजूर किए। अवामी आगाही के लिए 10 पैगामात जो है वो नशर किए गए मीडिया के थ्रू, सोशल मीडिया और PTA के ज़रिए। फिर 8 करोड़ 50 लाख लोगों तक ये पैगामात पहुँचाए गए हैं। साथ ही साथ 1166 हेल्पलाइन पर 50 लाख फ़ोन कॉल्स भी दी गई हैं। ये भी दस्तावेज़ात में लिखा गया। अब सूरत हाल की जानिब ये बात की जाती है कि बहुत बेहतर है और अगले आने वाले वक्त में अगर पाकिस्तानियों ने SOPs पर अमल किया तो फिर डॉक्टर्स के लिए मुश्किलात नहीं होंगी। वो जो बर्डन एकदम से हमने मई और जून में देखा वो खासा कम रहेगा जो सूरत हाल इस वक्त है। डॉक्टर जावेद अकरम साहब हमारे साथ मौजूद हैं, वाइस चांसलर यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेस के, और कोरोना से मुतालिक जितनी भी तहकीक होती रही और मामलात उसको बड़ी गहरी नज़र से देखते रहे हैं। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपके वक्त का। सर, इस वक्त जो कोरोना की सूरत हाल पाकिस्तान में बतदरीज जो है वो कमी आई है। अब जुलाई में हमने देखा कम होता हुआ जून और मई की निस्बत, अब अगस्त के स्टार्ट में फैसला हुकूमत ने कर लिया कि मुख्तलिफ सेक्टर्स खोले जाएंगे। एक तो आगाह कीजिए कि ये क्या मामला है कि दुनिया में केसेस बड़े हैं, कम नहीं हुए, लेकिन डॉक्टर साहब हमारे पास ये केसेस कदरे कम हुए हैं, बुनियादी क्या वजह थी? बहुत शुक्रिया जी। हम मेरा ख्याल है जितना भी अल्लाह ताला का शुक्र अदा करें उतना ही कम होगा कि जाहिर है हम बीइंग मुस्लिम कंट्री और हमारा ईमान है कि अल्लाह ताला किसी न किसी की ज़रूर सुनता है, खासकर जो तकलीफ में होते हैं। तो इसकी सबसे बड़ी जो वजह है वो तो हमें मालूम नहीं है किसी को भी दुनिया में कि क्या वजह है, लेकिन जो साइंसी तौर पे हम कह सकते हैं हमारा एक इसी हफ्ते रिसर्च पेपर पब्लिश हुआ है मंडे यूरोपियन जर्नल ऑफ रिसर्च एंड फार्माकोलॉजिकल साइंसेस पे, जिसमें हमने तज्जिया किया है 10
सबसे गर्म ममालिक का, 10 सबसे ठंडे ममालिक का। तो ठंडे ममालिक में जो औसतन केसेस की शरह रही है वो 2000 पर डे रही है, चाहे वो यूरोप है, चाहे अमेरिका है, चाहे एशिया के ममालिक हैं। और जो सबसे गर्म ममालिक है वहाँ 200 की शरह रही है। तो एक तो ये वजह है, और क्योंकि गर्मी आई तो उसमें एकदम ट्रांसमिशन कम हुई। दूसरी, जो बरसात में खासकर ह्यूमिडिटी जब बढ़ती है और जी 5 माइक्रोन से कम साइज के होते हैं, बहुत हल्के होते हैं, वो हैवी हो जाते हैं और उनके लिए ट्रेवल करना बहुत दूर मुमकिन नहीं रहता, बहुत ज्यादा हो जाता है। उनको हम फिर ड्रॉपलेट कहते हैं, जो लेक नहीं कहते बल्कि ड्रॉपलेट। तो ड्रॉपलेट जल्दी ही सेटल कर जाते हैं, ट्रेवल नहीं इतना तेजी से कर पाते। तीसरी वजह ऑब्वियसली हमारी इनेट इम्यूनिटी है, क्योंकि हम बहुत ज्यादा एक्सपोज रहते हैं वायरसेस से, बैक्टीरिया से, चाहे वो साल्मोनेला है, चाहे टाइफाइड है, चाहे मलेरिया है या डेंगू है। और एक और वजह यह है कि हमें बहुत सारी वैक्सीनेशन हमारी होती है API प्रोग्राम के जरिए, जिसमें BCG वैक्सीन एक मौसर टूल है जो हमारे चैलेंजेस को बढ़ाती है, और वो हमें कुव्वत मदाफत बचपन में जब लगती है तो वो बढ़ती है, और वो पूरी जिंदगी आप उसको एंजॉय करते हैं, उस इम्यूनिटी को। तो ये तमाम फैक्टर्स मिला के तकरीबन हम कह सकते हैं कि ये वजह हुई है। इंडिया में मॉइस्चर इतना ज्यादा नहीं है जितना पाकिस्तान में है, और इंडिया में गर्म और ठंडे दोनों इलाके हैं, क्योंकि वो एक बहुत बड़ा मुल्क है और वहाँ पे पॉपुलेशन डेंसिटी भी बहुत ज्यादा है। और इंडिया में प्रॉब्लम्स उस वक्त पेश आई जब इंडिया के बड़े शहरों तक ये महदूद रही बीमारी, तो बहुत बेहतर रहा वो, लेकिन जब उनके शहरों से गांव में गई तो उस वक्त बहुत मुश्किल हो गया उनके लिए ट्रैवलिंग का, वो बड़ा ज्यादा। डॉक्टर साहब, मेरा सवाल यहाँ पर है, आप जी गर्म और ठंडे इलाकों के हवाले से बात कर रहे हैं, तो खुदा न खास्ता अभी हम जो बेहतरी की जानिब हैं, तो जैसे मौसम ठंडा हमारे यहाँ जैसे अक्टूबर में होना शुरू हो जाता है पंजाब और अपर पंजाब और फिर नॉर्दर्न एरियाज़ में, तो क्या उसके बाद दोबारा से खुदा न खास्ता को वेव बन सकती है मौसम के चेंज होने में? देखिए मतलब ये तो अब हमेशा ही हम पे ये थ्रेट रहेगा, और ये थ्रेट परसेप्शन रहना भी चाहिए। सेंसिबल यही होगा कि हम अपना जो न्यू नॉर्मल जिसको हम कहते हैं वो अब सीख लें, और जितनी जल्दी सीखेंगे उतनी अपनी फैमिली और अपने कोलीग्स सही अब वे ऑफ लाइफ थोड़ा तब्दील करना जरूरी है कि इस वक्त तो इसको SOPs के तहत अपने अपने जगह पे, अपने घरों में, अपने कारोबारों में, अपने दफातर में इनको इन्फोर्स करें और अपनी जिंदगी की अच्छी और बुरी आदतों को छोड़ें। इसके मुताबिक अब गुजारनी पड़ेगी हमें जिंदगी, और डेफिनेटली तो बढ़ेगा। सबसे उससे बहुत पहले मुहर्रम में इसका बहुत ज्यादा खदशा होगा कि ट्रांसमिशन का, बिकॉज मजालिस सही। तो इसको ये है कि अब के साथ ही हर चीज़ करना बड़ा ज़रूरी है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर जावेद अकरम साहब हमारे साथ मौजूद थे, और पाकिस्तान में कोरोना की सूरत हाल से मुताल्लिक अब फैसले बड़े हो गए हैं, और एक और मामला है और वो है स्कूल्स के खुलने का। तो स्कूल के हवाले से हुकूमत ने पॉलिसी का ऐलान कर दिया कि 15 सितंबर से स्कूल खोले जाएंगे। 5 सितंबर को दोबारा से एक मीटिंग होगी, हालात को देखते हुए फैसला किया जाएगा, लेकिन अभी तक का फैसला 15 सितंबर का है। लेकिन ऑल पाकिस्तान स्कूल्स फेडरेशन ये चाह है कि वो 15 अगस्त से स्कूल खोल देगी। हमारे साथ सदर ऑल पाकिस्तान स्कूल फेडरेशन काशिफ मिर्ज़ा साहब मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया मिर्ज़ा साहब आपके वक्त का। सर, अब हुकूमत ने फैसला कर लिया, आप एक माह कबल स्कूल क्यों खोलना चाह रहे हैं? कबल नहीं खोलना चाह रहे हैं हम, तो 8 माह बाद विंटर एरिया में और 6 माह बाद जो है वो समर एरिया में गवर्नमेंट के मुसलसल तारीखें देने के बाद चला हमने ऐलान किया है। और ये 15 अगस्त भी जो गवर्नमेंट ने है वो 5 अप्रैल, फिर मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, ये तारीख दर तारीख देने के बाद हमने अपने 7.5 करोड़ बच्चों के मुस्तकबिल को बचाने के लिए हुकूमत की उस रिट को तस्लीम करने के लिए कि जो कि 25A आर्टिकल के तहत रियासत गारंटी देती है बच्चों की तालीम का, ये उसको यकीनन हम तो गवर्नमेंट का जो है वो बर्डन शेयर कर रहे हैं, और ये हक है हमारे तमाम बच्चों को जिनको इन्होंने पिछले 6 से 8 माह में आउट ऑफ स्कूल किया। और अभी भी इन्होंने जो तारीख दी है, जरा आप उसको एक दफा देखेंगे तो आप उनके अल्फाज को गौर करें। आज भी सईद गनी जो वजीर तालीम सिंध है उसका बयान देखें,
मुराद राज वजीर तालीम पंजाब का बयान देखें तो वो तो अब भी ये कह रहा है कि तब हम देखेंगे और अगर जरूरत हुई तो इसको आगे मजीद एक्सटेंड करेंगे। तो पता नहीं इनकी कौन सी सर वो ये भी चाह रहे हैं ना कि बच्चों की जान की हिफाजत, जिस तरह से आप तालीम के हक की बात कर रहे हैं, वो कहते हैं हुकूमती जिम्मेदारी है रियासत की कि बच्चों की जान की हिफाजत करना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। अब सबसे कम जो असर हुआ है वो बच्चों पर है क्योंकि वो घरों तक महदूद थे, जो अभी फिगर्स आए हैं। मैं अदब के साथ ये गुजारिश करूं, ये ऐसा कतन नहीं है कि वो घरों में थे, घरों में कतन नहीं हो रहे, वो हर जगह आपको नजर आए हैं, वो बाजारों में, मॉल्स में, पार्क्स में, हर जगह। अब इशू क्या है, ये जो है WHO की इसमें एक एडवाइजरी है कि 36 लाख में से एक बच्चे के मुतासर होने का खदशा होता है, और ये जो है अल्लाह की मेहरबानी से उनमें इम्यूनिटी सिस्टम एक ऐसा स्ट्रॉन्ग होता है कि जिसकी वजह से उनको अफेक्टेड नहीं हुए। फिर पाकिस्तान तो बड़ा महफूज कंट्रियों में से है, इसके अंदर जो कोरोना के अल्हम्दुलिल्लाह को इतने सीरियस बच्चों के हवाले से कोई केसेस सामने नहीं आए। ये तालीम का मसला है, क्योंकि यह स्कूल को इन्होंने भी बंद किया, इन्होंने कॉलेज बंद किए, यूनिवर्सिटी बंद की, मदारिस बंद किए, इन्होंने तालीम से रिलेटेड हर चीज बंद की है। तो ये तो पिछले 2 साल में देखें तो 85 वर्किंग। तो मिर्जा साहब आप अब फैसला कर चुके हैं कि 15 अगस्त को स्कूल खुलेंगे या फिर हुकूमत से दोबारा बातचीत होगी? नहीं जी, हम तो वैसे बातचीत का तो दरवाजे हमने कभी नहीं बंद किए, और इंशाल्लाह हम आखिरी वक्त तक गवर्नमेंट से इल्तिजा भी करते रहेंगे, दरख्वास्त भी हमने, बल्कि चीफ जस्टिस, आर्मी चीफ और प्राइम मिनिस्टर से कहा, खुदा के लिए आप शफकत फरमाएं, सरपरस्ती करें और इनको अदारों को भी बाकियों की तरह खोलने दें। हम SOPs दे चुके हैं, उसके मुताबिक अमल दरामद करेंगे और जिम्मेदार लोग हैं। लेकिन इंशाल्लाह हम 15 अगस्त को जो है वो खोलेंगे। और मैं फिर ये बता दूं कि आगाज में हमने जो है अपने पहले इब्तदाई दिनों के अंदर SOPs के ऊपर ट्रेनिंग देनी है, तो हम समझते हैं कि जब आपने कोई चीज करनी है उसकी जिम्मेदारी आपकी है। सर ये अब देख रहे हैं हुकूमत आपके साथ क्या मामलात करती है, लेकिन हुकूमत तो 15 सितंबर की बात कर रही है या उससे भी लेट की बात करी। बहुत शुक्रिया काशिफ मिर्जा साहब। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।